इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि बाकुची की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस बाकुची एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस बाकुची द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो बाकुची से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बाकुची एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बाकुची के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे बाकुची, अवलुगज, कृष्णफला, पूतीफली, कुष्ठगनी के नाम से लिखा गया है। तो अब इन संस्कृत के नामों का अर्थ जान लेते हैं। वायु दोष का शमन करने के कारण इसे बाकुची कहा जाता है। काले फल होने के कारण इसे कृष्णफला कहा जाता है। फल से दुर्गंध आने के कारण इसे पूतीफली कहा जाता है और कुष्ठ नाशक होने के कारण इसे कुष्ठगनी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे बाकुची और वाची कहा जाता है। बंगाली में इसे हबूज, पंजाबी, मराठी और गुजराती में इसे बावची, तमिल में करपो करशी, तेलुगु में बवंची, अंग्रेजी में सेरेलिया सीड कहा जाता है और अंत में लैटिन भाषा में इसे सोरेलिया कोरिलीफोलिया के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में बाकुची की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका वर्ष आयु शुभ 2 से 4 फुट ऊंचा होता है। कांड उत्तथित और शाखाएं रोमश ग्रंथिल धब्बों से युक्त और धारीदार होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार बाकुची का शुभ अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 2 से 4 फुट तक होती है। यह वर्ष आयु अर्थात 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला पौधा होता है। इसका कांड उत्थित अर्थात उठा हुआ होता है, जिसकी शाखाएं रोमश अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होती हैं। इस बाकुची की शाखाएं धब्बों से युक्त और धारीदार होती है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आधा इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े दीर्घ वृंत पर्याय लटवाकार दंतुर होते हैं। इन पर सिराएं उभरी होती है और दोनों पृष्ठ पर काले धब्बे होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार बाकुची के पत्तों की लंबाई आधा इंच और चौड़ाई 2.5 इंच होती है और इनका वृंत अर्थात इनकी डंडी दीर्घ अर्थात लंबी होती है। बाकुची के यह पत्ते लटवाकार और किनारों पर दंतुर होते हैं। इन पत्तों पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देती हैं। बाकुची के पत्तों के दोनों पृष्ठ अर्थात दोनों पासों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बैंगनी होते हैं। पुष्प दंड पत्र जितना या अधिक लंबा होता है, जिस पर गुच्छों में 10 से 30 पुष्प लगे रहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार बाकुची के पुष्प अर्थात फूल बैंगनी रंग के होते हैं, जिसका पुष्प दंड अर्थात डंडी पत्तों के जितना या उससे भी अधिक लंबाई में होता है, जिसके ऊपर बाकुची के पुष्प 10 से 30 की संख्या में गुच्छों में लगे रहते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लगभग 4 मिलीमीटर लंबे और 2.5 मिलीमीटर चौड़े अंडाकार आयताकार कुछ दबे हुए रोमश गहरे भूरे रंग के कृष्ण वर्ण होते हैं। प्रत्येक फल के भीतर एक चिकना बीज होता है, जो फल भित्ति से चिपका होता है। मसलने पर इनसे गंध निकलती है। वर्षा में पुष्प तथा नवंबर-दिसंबर में फल पकते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार बाकुची के फलों की लंबाई
4 मिलीमीटर और चौड़ाई 2.5 मिलीमीटर होती है। यह फल आकार में अंडाकार या आयताकार होते हैं और कुछ हद तक दबे हुए होते हैं। इन फलों का रंग गहरा भूरा या काला रंग होता है जो कि रोमश अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होते हैं। बाकुची के प्रत्येक फल के अंदर एक चिकना बीज होता है जो इसकी फल भित्ति के साथ चिपका हुआ होता है। इस फल को मसलने पर इसमें से एक गंध निकलती है। बाकुची के फूल वर्षा ऋतु में आते हैं तथा इसके फल नवंबर से दिसंबर के बीच में पकते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसमें एक उड़नशील तेल 0.05%, एक भूरा स्थिर तेल 10% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बाकुची ऑयल, नमक फेनॉल, कुमारिन यौगिक, सोलेरिन, आइसोसोलेरिन, सोरेलिडिन, आइसोसोरेलिडिन और कोरिलीफोलिन पाए जाते हैं। बीजों का स्थिर तेल गाढ़ा तथा तीखा होता है और रखने पर सोरेलिन जम जाता है। तो बाकुची के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बाकुची के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार बाकुची रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होती है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह उष्ण वीर्य होने के कारण कफ और वात का शमन करता है। जिसका अर्थ ये है कि बाकुची या बाकुची से संबंधित औषधि का प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और वात दोष को शमन करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार बाकुची के बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची की मात्रा का लिखा है, जिसके अनुसार बाकुची की एक सामान्य व्यक्ति के लिए चूर्ण मात्रा 1 से 3 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग बाकुची के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बाकुची तेल इस मात्रा में लगाना चाहिए जिससे केवल शिवत्र में लाली आ जाए, फफोले ना पड़े। बाकुची के बीज गौमूत्र या अदरक के रस में 1 सप्ताह तक रखने से शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाकुची के विशिष्ट योग में बाकुची से बनी हुई औषधि के रूप में बाकुची तेल का नाम लिखा गया है। तो इस बाकुची तेल की इतनी मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे केवल शिवत्र में लाली आ जाए, जबकि फफोले ना पड़े। बाकुची के बीजों को गौमूत्र या अदरक के रस में 1 सप्ताह तक रखा जाए तो यह बाकुची के बीज शुद्ध हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि बाकुची का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।